नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आज का हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हम लोग के छठा चैप्टर है और छठा वीडियो भी है। अगर 5 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर और बिल्कुल थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हम लोग करा रहे हैं सब थ्योरिकल है। और आप लोग इतना अगर कर लेते हैं कवर तो आप लोग के किसी भी, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी या फिर अगर आप लोग बीपीएससी यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लोग के बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग के देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है, उसके बाद कितने मौलिक अधिकार होते हैं, तो और से इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आप लोग के भी पहुंच जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि जनता के प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करता है। या अगर कोई भी व्यक्ति को क्या होता है कि किसी भी तरह से अगर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या समाज में के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ, तो उसके संरक्षण करता है। यानी हमारा जो संविधान है वो संविधान वो हितों का संरक्षण करता है, यानी सभी को जीने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इससे कहाँ से लिया गया है। तो याद कर लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है, मौलिक अधिकार को याद रख लीजिएगा। और इसका जो वर्णन कर सकते हैं भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो 12 से 35 तक याद कर लीजिएगा। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द जो है ये वर्णन किया गया है ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है भाग 3 को मौलिक अधिकार के यानी मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो यानी भाग 3 को हो जाए, वो भाग 3 है, वो मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। आप लोग के यहाँ से याद कर लीजिएगा तो एक भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है संविधान से, वो संविधान से आप लोग के कहीं नहीं छूटेगा। अगर हमारे सीरीज बाई सीरीज देखते चलिएगा तो आप लोग को अभी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, याद रख लीजिएगा। मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी ऐसा स्थिति आ जाए जैसे युद्ध हो जाए, युद्ध छिड़ जाए या गृह युद्ध हो जाए, या किसी भी ऐसा यहाँ पे महामारी जैसे समस्या आ जाए हमारे देश में, तो उस समय जो है हमारा मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, याद रख लीजिएगा, 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो जीवन और व्यक्तिगत का स्वतंत्रता आप लोग के आगे बताने वाले हैं, ठीक है। जीवन के और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता क्या होती है, तो ये जो है ये दोनों छोड़कर बाकी अन्य जो क्या है अनुच्छेद है उसको स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इस है क्या चीज़, तो ध्यान से देखिएगा कि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल अधिकार जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान से देख लीजिएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन याद रख लीजिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा क्या के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद याद रखिएगा कितना में है, तो अनुच्छेद 31 और जो है 19 के एफ में मौलिक अधिकार की सूची से ही इसको हटा दिया गया है और 300 के ए में रख दिया गया है। कहाँ? 300 के ए में रख दिया गया है। और इसे कानूनी अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे कानूनी के अधिकार यानी आपका जो संपत्ति है वो संपत्ति को एक प्रकार से मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। यानी आप लोग जितने भी आप लोग के अर्निंग होगा यानी मनी आएगा वो आप लोग के संपत्ति पर सरकार का भी अधिकार होगा, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। जैसे भूमि भी अगर आप रखते हैं, भूमि
भूमि के बारे में अगर बात करें तो भूमि भी अगर आपके पास है तो सरकार अगर वहाँ पे चाहेगा, मतलब कि आप लोग की ऐसी व्यर्थ भूमि है आप लोग के नाम पे है, तो वहाँ से सरकार चाहेगा कि हम मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। यानी अगर सरकार के काम में अगर बाधा आ जाता है किसी भी तरह से तो वहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सरकार जो है मुआवजा के रूप में पैसा देगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने, तो 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के एफ को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक हटाकर बाकी 6 मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं, तो 6 हैं और वो निम्न प्रकार के हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है समता और समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट है क्या चीज़, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पंचमा क्या है, तो शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और लास्ट है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से हम आप लोग के एक बार दोहरा देते हैं, तो चलिए रिपीट कर देते हैं फिर से। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जो है समता या समानता का अधिकार यहाँ कितने में वर्णन किया गया है, तो 14 से 18 याद कर लीजिएगा। 14 से 18 में किसका वर्णन किया गया है, तो समता या समानता का अधिकार। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद याद रख लीजिएगा, 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध याद रख लीजिएगा, 23 से यहाँ पे 24 तक किया गया है इसका वर्णन। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 25 से जो है वो कितना है, तो 28 से है वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये 29 से 30 में वर्णन किया गया है। 29 से 30 याद कर लीजिएगा, ठीक है, 29 से 30 याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल जो है 32 में वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल इतना याद कर लीजिएगा। 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो याद कर लीजिएगा इसको और बिल्कुल यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। और चलते हैं हम लोग पार्टिकुलर रूप से एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग के अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के। अगर कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या हमसे आप लोग के नहीं समझ में आता है या फिर हमसे समझाने में असमर्थ हैं तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से, तो 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 14 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विधि के समक्ष समानता, यानी जितने भी कानून बनाया जाएगा, जितने भी राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा, उस कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों का समान अधिकार, यानी समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लगेगा। ये नहीं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उस पर कम अधिकार लगेगा और जिस पर कम जो पैसा कम कमाता है उस पर अधिक लगेगा, ऐसा नहीं है। यानी विधि के समक्ष, यानी जो हमारा कानून है उसके समक्ष सभी लोग एक समान है। और नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव करता है तो ये हमारा मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, ठीक है। यानी इस पर भेदभाव करना निषेध है, इसको आप लोग नहीं कर सकते हैं। जन्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं। नस्ल, आप लोग किस नस्ल के, जैसे होता है ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो ये जो बौनापन होता है इसके आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग, जो लड़का लड़की है उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, किसी को ऐसा जगह जन्म हो जाता है जो कि लोगों को एक मानसिकता हो जाता है कि ये खराब जगह है, तो ये जन्म स्थान के भी नहीं जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसकी ये सारे चीज़ पर भेदभाव पर निषेध है। यानी इस पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर जो आप लोग के नज़दीकी न्यायालय है वहाँ पे आप लोग जाकर और इसका सुनवाई करवा सकते हैं, ठीक है, अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 है। 16 है क्या चीज़, तो 16 है लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। जितनी भी नौकरियां हैं वो सभी के समान अवसर है, ठीक है, सभी का समान अवसर है। यानी उसको प्राप्त करने के लिए, उस पद को ग्रहण करने के लिए सभी का समान अवसर है। आप चाहे तो
जिस भी जाति के हों या जिस भी जाति का हो या जितनी भी आप लोग के पैसा है, सभी को आप लोग के समान यहाँ पे लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं कि आप लोग के पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप लोग के पहले ले लिया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको बाद में लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़, तो अनुच्छेद 17 हम लोग देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता होता क्या है? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अगर आप लोग, अरे बहुत ज़्यादा बार पूछ दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितने में वर्णन है या अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ वर्णन है, तो अस्पृश्यता का अंत छुआछूत। जैसे पहले क्या था, आज से अगर चल जाएगा 50-100 वर्ष पहले, तो पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। आज भी होता है, ठीक है, छुआछूत तो आज भी होता है, लेकिन आज बहुत कम है, ठीक है, जैसे बहुत कम है। अगर ये चीज़ अगर छुआछूत होता है तो आप लोग न्यायालय द्वारा जाकर, न्यूनतम जो नज़दीकी न्यायालय है तो वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो है हमारा मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है और छुआछूत का भावना आज भी है। तो नेक्स्ट हमारा है उपाधियों का अंत। यहाँ पे 18 में है क्या चीज़, उपाधियों का अंत। यानी अगर किसी भी पद पर अगर आप हैं, सरकारी कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, किसी सरकारी को सेवा दे रहे हैं सरकार को, तो अगर आप वहाँ पे हैं तो अपना पद के साथ ही अपना नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। जैसे आप लोग के बीपीएससी जैसे निकाल के एसडीएम बन जाते हैं तो एसडीएम फलना कुमार या ये चीज़ ऐसे नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, या दरोगा फलना कुमार। तो ये चीज़ करवाना क्या चीज़ है, एक प्रकार के अहंकार के भावना आ जाता है। इसीलिए ये उपाधियों का अंत है। अगर आप लोग किसी भी पद पर हैं तो अपने नाम के साथ जिस पद पर हैं उस पद के नाम नहीं जुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है 18 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कैसे, तो 19 से 22, ठीक है, 19 से 22 आर्टिकल याद रख लीजिएगा, ठीक है, एकदम सीरियल से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णन इसका किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 19 समझते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम लोग प्रत्येक व्यक्तियों का ये स्वतंत्रता दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या वो पढ़ना है, तो याद रख लीजिएगा 6 इसमें पढ़ना है, अनुच्छेद 6 पढ़ना है। एक और इसमें था जो कि अभी बताएं कि 19 के जो एप है वो क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले 19 के ए में क्या है, तो बोलने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का अधिकार एक ए में मिलता है, तो 19 के ए में मिलता है बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने का स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, हाँ लेकिन क्या बोलना है ये चीज़ भी है। अगर किसी को अगर बोलने का अधिकार है या बोलने की स्वतंत्रता है तो आप लोग किसी को गाली नहीं दे सकते हैं या अभद्र शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे कि किसी को क्या हो उसके भावना को ठेस पहुँचे, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग के याद रख लेना है। बोलने का मतलब है कि एक विचारक और बढ़िया शब्द होना चाहिए जो कि दोनों का मेल मिलाप हो, तो ऐसा मतलब कि आप लोग के बोलना है। नेक्स्ट है 19 के बी शांतिपूर्ण एकत्र, याद रख लीजिएगा, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। और याद रखिए इसी में बिना हथियार के, ठीक है, बिना हथियार के, ये ना कि हथियार लिए हैं पूरा बढ़िया हथियार लिए हैं और शांति पूर्ण नहीं, बिल्कुल हिंसा के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मांगों को रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के बी में है। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने या सभा बनाने की स्वतंत्रता है। याद रख लीजिएगा, संघ और या सभा बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। नेक्स्ट है 19 के डी में देश में आवागमन, यानी देश के सभी जगहों पर आप लोग के घूमने की स्वतंत्रता है। इसमें आप याद रख लीजिएगा एक जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे प्रावधान है जो कि आप लोग कहीं स्थान पर लेकिन अब कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप लोग के देख रहे हैं कि पहलगाम में किस तरह से हो गया है हाल ही 2025 में, आप लोग के पता ही होगा। तो ये आप लोग के है यहाँ पे अपवाद में जम्मू और कश्मीर के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 के ई, ठीक है, 19 के ई देश में निवास करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आप लोग निवास कर सकते हैं, यानी भारतीय देश में कहे तो अनुच्छेद 19 के ई के द्वारा। अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो चलिए इसको हम लोग एक बार ट्रिक के साथ याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, ये सरकार एक काम कर रही है, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और उसके काम से हम लोग क्या है संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो सबसे पहले हम उसको बोलेंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे कब, किसके तहत, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत।
अगर हम लोग बोलेंगे आवाज़ सरकार के पास नहीं जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 19 के बी के तहत शांतिपूर्ण एकत्र होंगे, ठीक है, और सभा बनाएंगे, शांतिपूर्ण एकत्र बिना हथियार के होंगे, तो भी नहीं सरकार के पास आवाज़ पहुंची, तो फिर हम लोग क्या करेंगे और अच्छा से हम लोग संघ बनाने के प्रयास करेंगे और फिर बोलेंगे और सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने के प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 19 के सी के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के डी, देश में आवागमन। अगर फिर भी सरकार संघ बनाए, फिर भी सरकार के पास क्या कर रहा है, आवाज़ नहीं पहुंचा, तो फिर हम लोग देश में पूरा आवागमन करेंगे और सरकार भी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है हम लोग देश में निवास, कहीं भी एक स्थान पर निवास करेंगे, सभा बनाएंगे, उसके बाद हम लोग निवास करके वहाँ से क्या करेंगे, अपना आवाज़ पहुँचाएंगे। उसके बाद जब वहाँ निवास करेंगे तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग व्यापार या आजीविका चलाएंगे। तो ये है आप लोग ये ट्रिक के साथ कि देखिए किस तरह से पहले बोलना, उसके बाद शांतिपूर्ण एकत्र होना, फिर संघ बनाया, फिर आवागमन किया, उसके बाद है निवास किया और जीविका चलाया। तो इस तरह से याद कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो प्रेस हम लोग मीडिया कहते हैं, प्रेस का भी जो बोलने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के ए के तहत है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के ए के तहत ही दिया गया है प्रेस के बोलने का स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुच्छेद 21, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट दंडित कर दिया जाएगा, उसको भी 3 तरह के स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए थोड़ा सा संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप लोग संविधान के पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आप लोग के हेल्पफुल होगा, अपना अधिकार जानेंगे, अपना बोलने जानेंगे, अपना अधिकार मांगने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ने के लिए आवश्यक है, आप लोग कुछ पढ़िए चाहे ना, लेकिन अपना जो अधिकार है वो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको 3 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है, 3 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है। वो कौन कौन, तो याद कर लीजिएगा, 3 प्रकार के। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। ये नहीं कि एक ही अपराध और सजा काट के आ गया, एक अपराध कर दिया, सजा काट के आ गया और फिर उसको हम उसी अपराध के लिए जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। केवल एक अपराध किया है तो एक बार सजा काटेगा, उसके बाद जो है उसका सजा पूर्ण हो जाएगा, समय अवधि पूर्ण हो जाएगा, तो उसका सजा फिर माफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि अगर अपराध करने के समय जो कानून था उसी समय के सजा, उसी समय के कानून के साथ उसे सजा मिलेगा। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर देता है, मर्डर कर देता है और उसका जो है उस समय का जेल में रहने के लिए सजा कितना है, तो 20 वर्ष है, ठीक है, और 20 वर्ष है और फिर तुरंत यानी आज मर्डर किया, कल क्या हो गया, बढ़ा के 40 वर्ष कर दिया गया। तो आप लोग याद रख लेना है कि कल अगर मर्डर किए तो कल के जो 20 वर्ष था वो 20 वर्ष रहेगा, ये नहीं कि 40 वर्ष अब सजा काट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी नहीं तो पहले बने हुए कानून के अनुसार और नहीं बाद में बने हुए कानून के अनुसार सजा दिया जाएगा, बल्कि जो वर्तमान में अभी है कानून उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। उसके बाद है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गलती कर दिया, ठीक है, अपराध कर दिया गया है, तो अगर न्यायालय में पेश किए तो उसमें उसको बार बार ये बाध्य नहीं करेंगे, बाध्य नहीं कर सकते हैं कि ये गच्छो कि तू अपराध किया है, ऐसे आप लोग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अपराध सिद्धि, जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सभी को लिए स्वतंत्र रूप से जीने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 21A और ये जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2000 कितना में, तो 2000 जो है 2 में इसको जोड़ा गया है। स्वतंत्र क्या है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया है, तो याद रख लीजिएगा कि 12 से 14 वर्ष के बच्चा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उसके लिए क्या करेगा, राज्य सरकार समस्त बच्चों को राज्य सरकार विधि द्वारा अवधारित निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा और सबसे लास्ट है, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध संरक्षण, याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 22 में क्या है, तो 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 22 और 20 में बहुत जो है 20 और 22 में बहुत सारे स्टूडेंट के और विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो याद कर लीजिएगा इसको किस तरह से याद करना है कि पहले अपराध है या फिर बाद में अपराध है। और तो याद रख लीजिएगा इसमें 22 में है गिरफ्तारी और यहाँ पे है अपराध, तो पहले लोग अपराध करते हैं उसी को फिर बाद में गिरफ्तार किया जाता है, तो पहले अपराध होगा उसके बाद गिरफ्तार होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो पहले अपराध उसके बाद गिरफ्तार, नहीं कि अपराध करें पहले गिरफ्तार कर लें उसके बाद अपराध करें। तो याद कर लीजिएगा आर्टिकल 22 में हो गया गिरफ्तार के लिए। तो इसके लिए भी 3 गो क्या किया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है।
अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया, कोई दोष नहीं है, धरना प्रदर्शन दे रहा है और अचानक से हिरासत में ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए 3 वो क्या दिया गया है, 3 अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। सबसे पहला स्वतंत्रता है कि हिरासत में लेने के लिए कारण बताना होगा कि आप हम लोग किस कारण से आप हमको गिरफ्तार करें या हिरासत में ले रहे हैं, ये बताना होगा पुलिसकर्मियों को। और दूसरा है क्या चीज़, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब कि अगर व्यक्ति हिरासत में ले लिया और 24 घंटा से ज़्यादा रख ले है और पूरा पिटाई कर रहा है थाने में, तो इसके लिए ये हमारा मौलिक अधिकार के हनन हो रहा है। ऐसा अगर कर रहा है तो वो पुलिसकर्मी को तुरंत से तुरंत न्यायालय में पेश किया जाएगा और बताना होगा, ठीक है, कि हमको साथ ऐसा बिहेव हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। पुलिस को जेल में जाकर मारने के लिए अधिकार नहीं होता है, जो 24 घंटे के लिए, जहाँ पे जेल जो थाना कहते हैं, थाना में मारने के अधिकार नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अति कर रहा है, तो उसको मार सकता है, समझा सकता है, नहीं कि ऐसे हिरासत में ले लिया उसको बड़ी बड़ी मार रहे हैं डंडा से, तो ऐसा नहीं हो सकता है, याद रख लीजिएगा। इसमें 24 घंटा जो है आने जाने के समय छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आने जाने में जितना न्यूनतम जो दंडाधिकारी है उसमें आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना होगा। नेक्स्ट है जो है उसे अपनी पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है, उसे अपनी पसंद के वकील का सलाह लेने का अधिकार होगा। याद रख लीजिएगा, ये कब है तो 22 में है, आर्टिकल 22 में है, याद कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार में। तो ये था, हम लोग इस वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है, इसलिए इसको आगे हम लोग पार्ट 3 तक लेके आएंगे। यानी यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 कर लिए और उसके बाद लेके आएंगे पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3, ठीक है। तो 3 वीडियो में मौलिक अधिकार को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने में आसान होगा। अगर छोटा छोटा रहेगा तो समझने में आसान होगा। तो इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग के देखने के लिए पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि आप लोग जितने देखिएगा उतने ही आप लोग के बेस बरियार होगा, याद होगा, रिवाइज करने में और मतलब कि 4 चांद लग जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को करना है। अगर आप लोग के अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग की सफलता हमारा ही सफलता है। अगर आप लोग सफल होइएगा तभी हम सफल होंगे, याद कर लीजिएगा। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर हमको से किसी भी तरह से दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तब तक याद कर लीजिए।